संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की वजह से गरमाया हुआ है। इस बीच इंडिया गठबंधन ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए कांग्रेस ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली है। जो दल इंडिया के मुद्दे पर थोड़े किनारे नजर आ रहे थे, वो सभी इस मुद्दे पर साथ नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बताई जा रही हैं। टीएमसी और सपा के सांसदों ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक विपक्षी दल आने वाले 1-2 दिन में राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। बताया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव तैयार है और इस पर 70 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी कर लिए हैं। राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। सभापति धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव पर 70 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर लिए हैं। विपक्ष की ओर से सभापति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाए जाने की चर्चा संसद के पिछले मानसून सत्र के दौरान भी थी, लेकिन तब विपक्ष ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब एक बार फिर से इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया है। बताया जाता है कि राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर हंगामे के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ के रुख को देखते हुए कांग्रेस उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। जॉर्ज सोरोस से जुड़े मुद्दे पर जिस तरह से राज्यसभा में हंगामा हुआ, उसे लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सभापति जगदीप धनखड़ से नाराज बताए जा रहे हैं। सदन में हंगामे के दौरान भी दिग्विजय सिंह से लेकर राजीव शुक्ला तक कांग्रेस सांसदों ने सभापति पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि किस नियम के तहत उन्होंने चर्चा चालू की है। विपक्षी सदस्यों ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि सभापति बीजेपी सदस्यों के नाम ले लेकर उनसे बोलने के लिए कह रही हैं। ये कोई विषय ही नहीं है। सोरोस फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी का कोई रिश्ता नहीं। ये नई एक चीज बेवजह का एक अफवाह है, एक जो है फर्जी खबर चला के इन लोगों ने करके कर रहे हैं। असली चीज जो चर्चा मांगी जा रही है पहले दिन से, वो तो दी नहीं। या तो वो देते पहले चर्चा, पहले दिन से जो इतने जो नोटिस लगाए थे विपक्ष ने, और फिर सत्ता पक्ष स्थगित करा रहा। एक फर्जी मामले पे सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। सोचो, संसद जो है भाजपा नहीं चलने दे रही है और फिर दूसरों को कहते हो कि विपक्ष नहीं चलने देता। इससे बड़ा कोई मजाक है? तुम बताओ। खुद ही नहीं चलने दे रहे हैं, और भी एक फर्जी मामले पे। कौन नहीं चलने दे रहा है? राज्यसभा को सरकार नहीं चलने दे रही है। सत्ता पक्ष भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है, हल्ला कर रहा है, सदन को नहीं चलने दे रहा है। बताइए, 2200 करोड़ की रिश्वत खिला के अडानी ने देश के अंदर महंगी बिजली बेची है। हम उस पर जवाब चाहते हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं। संभल हिंसा पे हम जवाब चाहते हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं। 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दिल्ली में मिली है, हम उस पर चर्चा चाहते हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तो आप बताइए क्या करेंगे हम? तो अगर सरकार खुद चाहती है वो हल्ला करके इन विषयों से ध्यान हटाने का, तो हम लोग तैयार हैं। आप लगाइए नारा, हमसे ज्यादा थोड़ी नारा लगा पाएंगे। कल से होगा। अब आप जब खुद ही सदन नहीं चलने देना चाह रहे हैं बीजेपी वाले, तो लगाएंगे नारे हम लोग। क्या है सर इसका? आगे रास्ता इसका रास्ता इनको निकालना है, हमारे हाथ में नहीं है। हम विपक्ष में हैं, हम मांग कर रहे हैं सदन में चर्चा कराइए। आप कराइए चर्चा। देखिए, सत्ता पक्ष तो चाहता है, हम लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा है, लेकिन विपक्ष को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वो पार्लियामेंट नहीं चलने देना, वो कसम खा लिया है। अभी जो चुनाव में हार हुई है महाराष्ट्र, और जो उपचुनाव हुआ है यूपी में और बिहार में, तो निश्चित रूप से वो बुखलाया हुआ है। और आप बताइए, पार्लियामेंट नहीं चलेगा तो देश चलेगा? बजट पास नहीं होगा, बिल पास नहीं होगा। इसलिए विपक्ष को लगता है कि पार्लियामेंट का विरोध करके हम जो है वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन यह देश देख रही है। तो पार्लियामेंट सदन न चलने देना यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विपक्ष को इसका जवाब मिलता रहेगा। सदन को चलने देना चाहिए, सरकार तो चाहती है। राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्ताव सचिवालय को भेजना होता है। कम से कम 14 दिन पहले दिए गए इस नोटिस के बाद राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद इसे लोकसभा भेजना होता है। सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ऐसे में उनको पद से हटाने के लिए जरूरी है कि ये प्रस्ताव लोकसभा से भी पारित हो। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इस पर क्या नया घमासान देखने को मिलता है। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार 20 दिसंबर तक चलेगा।
न्यूज़ तक ब्यूरो।